मेरे सम्मानित दर्शक, आपको एडवोकेट के बी सिंह के द्वारा स्वागत किया जाता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 का संबंध उन अपराधियों से है जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और जेल में रहते हुए हत्या करते हैं। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए जेल में रहना होता है। धारा 104 का आप विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए। धारा 104 विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा के दौरान हत्या करता है। नंबर 2, यदि कोई अपराधी जेल में रहते हुए किसी की हत्या करता है तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। इस धारा के तहत आरोपी को 2 में से 1 सजा मिलती है, या तो मृत्युदंड मिले या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ है अपराधी अपने पूरे शेष जीवन तक जेल में रहेगा, अर्थात उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। यह एक गंभीर, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। इस धारा की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? यदि सरकार ने अपराधी की सजा माफ कर दी है और इसके बाद वह हत्या करता है तो उस पर धारा 104 के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलेगा। धारा 104 का नया प्रावधान है। पहले यह अपराध आईपीसी की धारा 303 में आता था, जिसे अब हटाकर भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। धारा 104 का उद्देश्य जेल के अंदर भी हत्या जैसे गंभीर अपराध का कठोर दंड देना है, ताकि आजीवन कारावास की सजा पा चुके अपराधियों से में भय बना रहे और जेल में शांति बनी रहे। अब मैं आपको धारा 104 BNS के तत्व बताऊंगा। इसके तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, आरोपी पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा होना चाहिए। नंबर 2, आरोपी ने जेल में रहते हुए हत्या का अपराध किया हो। नंबर 3, यह अपराध गंभीर और जानलेवा हत्या को संदर्भित करता है। दंड: दोषी को या तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। आजीवन कारावास का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रहेगा और यानी शेष जीवन काल जेल में ही बिताएगा। विशेषताएं: यह दंड पहले से चल रही आजीवन कारावास की सजा में की गई हत्या के लिए है। यह एक गैर जमानती, गैर समनीय अपराध है। धारा 104 का उद्देश्य जेल के अंदर भी हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकना और सख्त दंड करना है। इस प्रकार धारा 104 का प्रमुख उद्देश्य जेल में रहने वाले आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधी द्वारा हत्या करने की स्थिति में कड़ी सजा सुनिश्चित करता है, ताकि जेल में अनुशासन बना रहे और अपराधी दंडित हों। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 104 भारतीय न्याय संहिता की धारा ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आदमी जब जेल में रहता है उसके बावजूद भी हत्या करवा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपराधी बहुत ही गंभीर किस्म का अपराधी है और उसके सूत्र बाहरी दुनिया से लगे हुए हैं। उसका कांटेक्ट बाहरी दुनिया के बदमाशों से है। उनके द्वारा वो जेल में रहते हुए भी हत्या करवाता है। ऐसे सबूत मिलने पर
अपराधी को जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, और साथ ही साथ मृत्यु दंड के अलावा आजीवन कारावास 2 सजाओं में से एक सजा उसे अवश्य मिलती है। क्योंकि जो हैबिचुअल अपराधी होते हैं उनका अपराध करने के अलावा कोई काम नहीं रहता। अपराध करते हैं और बचकर निकल जाते हैं। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है, इस धारा के तहत आदमी अगर अपराध करेगा तो वो मृत्युदंड का भागी होगा या वो आजीवन कारावास रहेगा। आजीवन कारावास का मतलब यहाँ ये होगा कि जब तक उसकी सांसें तेज बाकी हैं उसकी अंतिम सांसें जेल में ही होंगी। इस प्रकार आपने देखा धारा 104 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा इस प्रकार की है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।